खोजा तिन पाया। परमात्मा तत्व अद्वितीय है, उपनिषद में आया है। हे सौम्य, आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय सत्य की था। तात्पर्य है कि वह तत्व अद्वैत है। उस तत्व में किसी भी तरह का भेद नहीं है। भेद तीन तरह का होता है: स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद। जैसे एक शरीर में भी पैर अलग है, हाथ अलग है, पेट अलग है, सिर अलग है, यह स्वगत भेद है। वृक्ष वृक्ष में कई भेद हैं, गाय गाय में अनेक भेद हैं, यह सजातीय भेद है। वृक्ष अलग है और गाय, भैंस, भेड़ आदि पशु अलग है, यह स्थावर और जंगम का भेद विजातीय भेद है। परमात्मा तत्व ऐसा है कि उसमें न स्वगत भेद है, न सजातीय भेद है और न ही विजातीय भेद है। परमात्मा तत्व में कोई अवयव नहीं है, इसलिए उसमें स्वगत भेद नहीं है। जीव भिन्न भिन्न होने पर भी स्वरूप से एक ही है, अतः उसमें सजातीय भेद भी नहीं है। उस तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, इसलिए उसमें विजातीय भेद भी नहीं है। वह परमात्मा तत्व सत्ता रूप से एक ही है। जैसे समुद्र में तरंगें उठती है, बुदबुद पैदा होती है, बुदबुद पैदा होते हैं, ज्वार भाटा आता है, पर यह सब का सब जल ही है। इस जल से भाप निकलती है, वह भाप बादल बन जाती है, बादलों से फिर वर्षा होती है। कभी ओले बरसते हैं, वर्षा का जल बह करके सरोवर, नदी, नाले में चला जाता है, नदी समुद्र में मिल जाती है। इस प्रकार एक ही जल कभी समुद्र रूप में, कभी भाप रूप से, कभी बादल रूप से, कभी बूंद रूप से, कभी ओला रूप से, कभी नदी रूप से और कभी आकाश में परमाणु रूप से हो जाता है। समुद्र, भाप, बादल, वर्षा, बर्फ, नदी आदि में तो फर्क दिखता है, पर जल तत्व में कोई फर्क नहीं दिखता है। केवल जल तत्व को ही देखें तो उसमें न समुद्र है, न भाप है, न बूंदे हैं, न ओले हैं, न नदी है, न तालाब है। ये सब जल की अलग अलग उपाधियां हैं। तत्व से एक जल के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसी तरह सोने के अनेक गहने होते हैं, उनका अलग अलग उपयोग, माप, तोल, मूल्य, आकार आदि होते हैं, परंतु तत्व से देखें तो सब सोना ही सोना है। पहले भी सोना था, अंत में भी सोना रहेगा, और बीच में अनेक रूप से देखने पर भी सोना ही है। मिट्टी से घड़ा, हांडी, ढक्कन, सकोरा आदि कई चीजें बनती हैं। इन चीजों का अलग अलग नाम, रूप, उपयोग आदि होता है, परंतु तत्व से देखें तो उनमें एक मिट्टी के सिवाय कुछ भी नहीं है। पहले भी मिट्टी थी, अंत में भी मिट्टी रहेगी और बीच में अनेक रूप से दिखने पर भी मिट्टी ही है। इसी प्रकार पहले भी परमात्मा थे, बाद में भी परमात्मा रहेंगे और बीच में संसार रूप से अनेक दिखने पर भी तत्व से परमात्मा एक है। वासुदेव सर्वम। यह संसार दिखता है, इसमें अलग अलग शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर हैं। कोई स्थिर रहने वाला स्थावर शरीर है, कोई चलने फिरने वाला जंगम शरीर है। फिर रहने वालों में कोई पीपल का वृक्ष है, कोई नीम का वृक्ष है, कोई आम का वृक्ष है, कोई करील का वृक्ष है। तरह तरह के पौधे हैं, घास है। चलने फिरने वालों में कई तरह के पशु पक्षी, मनुष्य आदि हैं। ये सभी पृथ्वी पर है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं। इनसे आगे समष्टि अहंकार है। फिर महातत्व, समष्टि बुद्धि है। महातत्व के बाद फिर मूल प्रकृति है। ये सब मिलकर संसार है। संसार के आदि में भी परमात्मा है, अंत में भी परमात्मा है और बीच में अनेक रूप से दिखते हुए भी तत्व से परमात्मा ही है।
मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब श्रीमद् भगवत गीता से लिया हुआ श्लोक है 11 नंबर, जिसमें कहा गया है, मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, अतः मेरे सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप विचारपूर्वक शीघ्र समझ ले, अर्थात स्वीकार कर ले। देखने, सुनने और चिंतन करने में जितना संसार आता है वह मोह मूल ही है, क्योंकि उसकी वास्तविक और स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अगला श्लोक। संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, केवल बीच में बना हुआ दिखता है। बनी हुई बनावटी चीज निरंतर मिट रही है और स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व ज्यों का ज्यों विद्यमान है। वह एक परमात्मा तत्व ही अनेक रूपों से दिखता है। परमात्मा तत्व एक होते हुए भी अनेक रूपों से दिखता है और अनेक रूपों से दिखने पर भी स्वरूप से एक ही रहता है, कारण कि वह एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। वह एक रूप से दिखे तो भी वही है और अनेक रूप से दिखे तो भी वही है। जल से बने भाप, बादल, बर्फ आदि सब जल ही है। सोने से बने गहने सोना ही है। मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी ही है। इसी तरह जो अनेक रूपों में एक परमात्मा तत्व को ही देखता है, वही तत्वज्ञ जीवन मुक्त ज्ञानी महात्मा होता है, कारण कि उसको यथार्थ ज्ञान हो गया। उसने परमात्मा को तत्व से जान लिया। तत्व से जानते ही वह परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। फिर एक तत्व ही शेष रह जाता है। परमात्मा तत्व पहले एक था, पीछे एक रहेगा और अभी अनेक रूपों से दिखता है। ये तीनों बातें काल, भूत, भविष्य और वर्तमान को लेकर है, परंतु उस तत्व में काल है ही नहीं। इसी तरह वहाँ न देश है, न क्रिया है, न वस्तु है, न व्यक्ति है, न घटना है, न परिस्थिति है, न अवस्था है, केवल एक अद्वैत तत्व है। प्रश्न, परमात्मा तत्व का स्वरूप क्या है? इसका उत्तर है, परमात्मा तत्व का स्वरूप है सत्ता मात्र। वह सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण क्रियाओं में है, सत्ता रूप से विद्यमान है। उस चिन्मय ज्ञान स्वरूप सत्ता में मैं, तुम, यह, वह का भेद नहीं है। वह इन सब से अतीत तत्व है। ये सब तो उसके भीतर की गई कल्पनाएं हैं। जैसे आकाश में बादल हैं, समुद्र में लहरें हैं, मन में मनोराज्य है, स्वप्न दृष्टा में स्वप्न है, ऐसे ही परमात्मा तत्व में देश, काल, वस्तु आदि की प्रतीत है। वह तत्व संपूर्ण प्रतीतियों का आश्रय, आधार और प्रकाशक है। उसके अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न और लीन होते रहते हैं, पर वह ज्यों का त्यों रहता है। जब हम प्रतीति को सत्ता देते हैं तब यह कहते हैं कि परमात्मा तत्व प्रतीति का आश्रय, आधार और प्रकाशक है। जब सर्वत्र को सत्ता देते हैं तब यह कहते हैं कि परमात्मा तत्व सर्वत्र परिपूर्ण है। जब हम नहीं की सत्ता मानते हैं तब यह कहते हैं कि परमात्मा तत्व है, रूप से विद्यमान है। असत की सत्ता मानने पर ही परमात्मा तत्व को सत्य कहते हैं। यदि असत्य की सत्ता न माने तो परमात्मा तत्व को सत्य कहना बनता ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ रात और दिन दो होते हैं, परंतु सूर्य में न रात होती है न दिन होता है, वहाँ तो दिन ही दिन है, पर रात न होने से उसका नाम दिन नहीं है। दिन नाम रात की अपेक्षा से
होता है। रात नहीं है तो दिन कैसे। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तो हम मोह निशा। भगवान दिनेश दिन के स्वामी है। ऐसा तभी कहना पड़ता है जब निशा की सत्ता मानते हैं, वहाँ दिन और निशा कहना बनता ही नहीं। ऐसा कहना वही बनता है जहाँ द्वैत हो। नोद्यम व परिहारो व क्रियताम द्वैत भाषया, अर्थात संघ का समाधान द्वैत भाषा से ही होता है। तात्पर्य है कि दूसरे की कुछ न कुछ सत्ता मानकर ही परमात्मा का वर्णन, विवेचन, विचार, चिंतन, प्रश्नोत्तर आदि होता है। योग वशिष्ठ में राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद आता है। राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि महाराज, आप जिस ब्रह्म की बात कहते हैं वो ब्रह्म क्या है, कैसा है। यह सुनकर वशिष्ठ जी चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद राम जी ने फिर कहा कि महाराज, उस ब्रह्म का वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने उसका वर्णन कर दिया। तात्पर्य है कि मौन ही उस ब्रह्म का वर्णन है। वह इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, प्रश्न नहीं है, उत्तर नहीं है, शब्द नहीं है, अर्थ नहीं है, कुछ नहीं है, केवल मौन है। मौन ही गुरु का व्याख्यान है, जिससे शिष्यों के सब संदेह मिट जाते हैं।